आपको अपने डिसीजन लेने में दिक्कत होती हो तो अपने किसी प्रिय का एक बार चेहरा याद करिए, आपके डिसीजन सही आसान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं पंडित सुनील भारद्वाज दुबे आपका अपने YouTube चैनल आओ ज्योतिष सीखे में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, इसके पूर्व के वीडियो में आपने जो अपार स्नेह प्रदर्शित किया है उसका मैं आभारी हूँ। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा पितृदोष के बारे में। पितृदोष के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और उसके लिए निवारण क्या है, क्या उपाय करें कि इससे आप बच सकें। मैं आज पितृदोष कुंडली से संबंधित नहीं, कर्मकांड से संबंधित नहीं, जो आपके दिनचर्या में रोज घटती है उससे संबंधित बात करूंगा और इसके बड़े सरल से उपाय बताऊंगा जिससे आसानी से जो है आप कर सकें। यह उपाय आप चाहे तो साल के हर अमावस्या को कर सकते हैं। यदि अमावस्या को ना कर सके तो पितृपक्ष आने वाला है जो कि 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है, उस दरमियान आप ज़रूर करें, करके देखिए, निश्चित तौर से फायदा होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं लक्षण। कैसे आप पहचानें कि हमारे घर में पितृदोष है, इसके क्या लक्षण हैं। सबसे पहले बात करता हूं, जब भी आप भोजन बनाएंगे या करने जाएंगे, आप देखेंगे अनावश्यक रूप से वह भोजन गिर जाता है, न चाहते हुए भी गिर जाता है। जब हम उसको चम्मच से, छुरी से, कांटे से उठाते हैं तो भी वो गिर जाएगा, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। ये पहला सबसे बड़ा कारण है पितृदोष का। आपके घर में हो तो ये मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा कारण है। आगे बढ़ते हैं। घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। घर के लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। घर के कोई भी डिसीजन सही नहीं होगा, अक्सर वो गलत साबित होता है। घर के लोगों के पास कभी भी पैसा नहीं रुकता। जब भी घर में पितृदोष होगा, घर में एक अजीब सा खालीपन रहेगा। घर के पशु पक्षी भी अक्सर बीमार रहेंगे। परिवार लगातार छोटा होता जाएगा। घर के जो सदस्य विवाह योग्य हो गए हैं, उनकी विवाह में परेशानी होगी। यदि पितृदोष आपके घर में है तो संतान उत्पत्ति में भी दिक्कतें आती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। गर्भवती महिलाएं 45 दिन के बाद उनका एबॉर्शन हो जाता है या मजबूरन करा देना पड़ता है। ये पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। यदि आपके यहाँ बेबी है तो सावधान हो जाए, उसके बारे में क्यों ऐसा हुआ ये जानने का प्रयास करिए। मैं बताता हूं। सबसे बड़ी बात यहां पे मैं बता दूं, भगवान पे भरोसा रखिए। यदि किसी घर में गाय की मृत्यु घर के लोगों की गलतियों से हुई है, उस घर का पितृदोष कई पीढ़ियों तक परेशान करेगा। जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है, उस घर में भी पितृदोष देखने को मिलता है। यदि आपके घर में जल स्रोत का अपमान होता है, उस घर में भी पितृदोष अवश्य देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जल का अपमान कैसे, जल स्रोत का अपमान कैसे हुआ। मान लीजिए आपके परदादा ने किसी कुएं को बनवाया था। आज की तारीख में वो जमीन बहुत महंगी हो गई। आपने उस कुएं को बंद कर दिया।
उसके बिना उपाय निवारण किए उस कुएं को आपने बंद कर दिया, मिट्टी डाल दी, वो कुएं जल स्रोत का अपमान हुआ। आपके पिताजी ने कहीं हैंडपंप लगवाया था, उस हैंडपंप को वो आपके मकान बनने में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, उस हैंडपंप को आपने हटा दिया, ये जल स्रोत का अपमान हुआ। यहां मेरा तात्पर्य इससे है। यदि पेड़ पौधे अनावश्यक रूप से हटा दिए जाते हैं, उस घर में भी पितृदोष देखने को मिलता है। यदि पेड़ पौधे हटा दिए गए तो उतने ही पेड़ पौधे लगा दिए जाने चाहिए ताकि आप पितृदोष से बच सकें। घर के बीचों बीच पानी का स्रोत होगा, वहां पे भी पितृदोष देखने को मिलता है। अब तक मैंने बताया पितृदोष के लक्षण क्या है, पितृदोष के कारण क्या है। अब मैं बताऊंगा इन पितृदोषों से बचा कैसे जाए। पूरे वर्ष हर अमावस्या को चाहे तो आप ये उपाय करके पितृदोष से बच सकते हैं, या फिर 21 सितंबर को पितृपक्ष शुरू हो रहा है, 6 अक्टूबर तक रहेगा। इस दरमियान ये उपाय करके आप पितृदोष से बच सकते हैं। बिना पितृदोष के उपाय किए घर में सुख शांति हो जाए तो दिखा दीजिए। बिना पितृदोष के उपाय किए घर में पैसा रुक जाए तो बता दीजिएगा। कभी नहीं होगा, मेरा विश्वास मानिए। पितृदोष एक ऐसा दोष है, इसके उपाय, इसके निवारण के बिना ये संभव नहीं कि घर की महिला संतान उत्पत्ति के लायक हो जाए, घर में सुख शांति हो जाए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मैं बताता हूं क्या उपाय करें। बड़े सरल से उपाय हैं। हर अमावस्या को आप ये उपाय करिए। 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होके दे, उसमें जल देते समय काले तिल चिटकी भर डाल दें। कोशिश करिए कि वो जल आपके पैरों पे कम से कम पड़े, या न पड़े तो सबसे अच्छा है। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। यदि अमावस्या को न कर सके तो पितृपक्ष में, जितने दिन पितृपक्ष है, इस उपाय को अवश्य करिए, अवश्य लाभ होगा। एक बात मैं बता दूं यहां पे जरूरी, ध्यान से समझिएगा। यह उपाय करे कौन घर का सदस्य? या तो सबसे बड़ा बेटा इस उपाय को करे, या फिर सबसे छोटा। 1 मिनट के लिए मान लीजिए आपके घर में 2 बहनें और 3 भाई हैं। सबसे पहले बड़ी बहन है और बड़ा भाई उसके बाद, तो जो सबसे छोटा बेटा है वो इन उपायों को करेगा। यदि आपके 4 भाई हैं, कोई बहन नहीं, तो सबसे बड़ा भाई ही इस उपाय को करेगा, या फिर सबसे छोटा ही करेगा, तो ही फायदा होगा। बीच के भाई करेंगे तो पितृ कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, और पितृ संतुष्ट होंगे तभी आपके घर में सुख शांति होगी, तभी आपके घर में चहल पहल रहेगी, तभी घर में अतिथि आएंगे और रुकेंगे, तभी आपके घर में महिलाएं संतान उत्पत्ति के लायक होंगी। अनावश्यक दवाइयों पे खर्च नहीं होगा। एक सरल सा उपाय और बताता हूं। हर दिन पितृपक्ष में, हर दिन हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से
वो 1 रुपया भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। 7 बार या 5 बार उतार लें, उतार के उस पैसे को रख लें और उसे किसी ब्राह्मण को दान दे दें। निश्चित तौर से पितृदोष से काफी राहत मिलेगी। पितृपक्ष में किसी एक दिन कुष्ठ रोगियों की सेवा करें और उन्हें भोजन कराएं। निश्चित तौर से बेहद फायदा होगा। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर में कलह से मुक्ति मिलेगी। पितृपक्ष में रोज नहाएं। कोशिश करें सुबह 6 से 8 बजे के अंदर नहा लें, अवश्य फायदा होगा। पितृपक्ष में रोज गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए या कुष्ठ रोगियों के लिए ग्रास अवश्य निकाल दें। करके देखिए, पितृदोष में जरूर लाभ होगा। पितृपक्ष में हो सके तो रोज हवन करें। यदि न कर सकें तो कम से कम पितृपक्ष के आखिरी दिन अवश्य हवन करें। हवन करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो तो अति उत्तम होगा। पितृपक्ष में कोशिश करें रोज 1 लोटा जल दें और ये जल जो है घर के सबसे छोटा बेटा ही देगा, तो ही जो है फायदा होगा। पितृपक्ष में यदि आपने इतना उपाय किया तो निश्चित तौर से आपके घर के सुख शांति बनी रहेगी, संतान उत्पत्ति के लायक महिलाएं होंगी, घर में अनावश्यक झगड़े नहीं होंगे, घर का सूनापन दूर होगा। तो आने वाले पितृपक्ष में, जो कि 31 सितंबर 2021 से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2021 तक होगा, करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। आज बस इतना ही। जल्दी ही किसी अन्य विषय के साथ मिलते हैं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।